Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status, in front of AIIMS, Govinda Greens. दिल्ली के LNJP अस्पताल में अब तक विदेश यात्रा से लौटे कुल 12 लोगों को भर्ती कराया गया। आज 4 नए मामले सामने आए हैं। कल तक यानी गुरुवार को ये संख्या 8 थी। रिपोर्ट पॉजिटिव और 2 में कोरोना के लक्षण हैं। इन दोनों का टेस्ट कराया जा रहा है। सभी 4 के सैंपलों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। संसद के शीतकालीन सत्र के 5वें दिन लोकसभा में ऑक्सीजन की किल्लत और कोरोना पर चर्चा हुई। सदन में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि दिल्ली की सड़कों पर ऑक्सीजन टैंकर घूम रहे थे, लेकिन उसे खाली करने की जगह नहीं थी। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में बार बार कहा कि इसमें छिपाने की कोई बात नहीं है। कोरोना से जो मौत हुई है उसका डाटा दें। दिल्ली में संसद परिसर के सामने आज फिर राज्यसभा से निलंबित सांसदों ने प्रदर्शन किया। सभी सांसद सत्र शुरू होने से पहले ही गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन करने बैठ गए। बता दें कि कल सभी 12 निलंबित सांसदों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया था, जिसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी समर्थन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन्फिनिटी फोरम का उद्घाटन किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मुद्रा का इतिहास जबरदस्त विकास दिखाता है। जैसे जैसे मनुष्य विकसित हुआ, वैसे वैसे हमारे लेन देन के तरीके में परिवर्तन आया। फोरम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हम अपने अनुभवों और विशेषज्ञता को दुनिया के साथ साझा करने और उनसे सीखने में भी विश्वास रखते हैं। हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन दुनिया भर में नागरिकों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अब फिनटेक पहला और फिनटेक क्रांति में बदलने का समय आ गया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि मुद्रा का इतिहास जबरदस्त विकास दिखाता है। जैसे जैसे मनुष्य विकसित हुआ, वैसे वैसे हमारे लेन देन के तरीके में भी परिवर्तन आया। वस्तु विनिमय प्रणाली के धातुओं तक, सिक्कों से लेकर नोटों तक, चेक से लेकर कार्ड तक, आज हम यहां पहुंच गए हैं। पिछले साल भारत में मोबाइल भुगतान ने पहली बार ATM नगद निकासी को पार कर लिया है। बंगाल की खाड़ी से फिर उठा चक्रवाती तूफान जवाद शनिवार को आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा। इसको लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल में हाई अलर्ट जारी किए गए हैं। आपदा से बचाव के लिए टीमें तैनात कर दी गई हैं और 95 ट्रेनों का परिचालन भी रद्द कर दिया गया है। जवाद तूफान को लेकर गृह मंत्रालय भी 24 घंटे स्थिति की समीक्षा कर रहा। सभी तटीय राज्यों में NDRF की कुल 29 टीमों को पहले से तैनात कर दिया गया, जबकि 33 NDRF टीम को स्टैंड बाय पर रखा गया है। मछुआरों से भी जल्द से जल्द तट पर लौटने के लिए कहा गया है। भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने जहाज और हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अस्पतालों के निर्माण गतिविधियों को जारी रखने की इजाजत दे दी है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर शहर में अस्पतालों के निर्माण गतिविधियों की इजाजत देने का आग्रह किया था। एक तरफ देश में कोरोना का नया वेरिएंट पहुंच चुका है, वहीं दूसरी तरफ यूपी में अब भी जनसभा और रैली का दौर जारी है। आज उत्तर प्रदेश के झांसी में सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी विजय यात्रा निकाली। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और कोरोना गाइडलाइन को ताक पर रखा गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास सड़क हादसे में टीकमगढ़ के 3 पुलिसकर्मी समेत 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, जिनका इलाज मथुरा के निजी अस्पताल में जारी है। सभी पुलिसकर्मी जिले के बुडेरा गांव थाने में पदस्थ थे, जो कि नाबालिग लड़की की खोज में हरियाणा जा रहे थे। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, वहीं एक शख्स घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार सड़क किनारे रखे ईंटों से जाकर टकराई और पलट गई। कार में 6 लोग सवार थे, जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर को भारत यात्रा पर आ रहे हैं। एक दिन की इस यात्रा के दौरान रूसी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा 2+2 समिट भी अहम होगी और
इसमें भारत और रूस के विदेश और रक्षा मंत्रियों के साथ दोनों देशों के आला अफसर शिरकत करेंगे। अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय को सील कर दिया गया है। एक बंदूकधारी शख्स के देखे जाने के बाद यूएन मुख्यालय को सील किया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि एक व्यक्ति मुख्यालय के बाहर बंदूक लिए खड़ा हुआ था। फिलहाल यूएन हेडक्वार्टर को बंद कर दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्र निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष ग्लेन मशानिनी ने भारत के निर्वाचन आयोग के काम की सराहना की है, साथ ही पूरी दुनिया के लिए इसे एक उदाहरण बताया है। मशानिनी ने जोहान्सबर्ग के भारतीय महावाणिज्य दूत अंजू रंजन के कार्यालय में आयोजित सम्मेलन को संबोधित किया। वाघा सीमा के जरिए भारतीय ट्रकों से 50,000 मीट्रिक टन गेहूं अफगानिस्तान पहुंचाने के प्रस्ताव को पाकिस्तान ने खारिज कर दिया है। मीडिया में आई खबर में इसकी जानकारी दी गई है। पाकिस्तान ने इजाजत देने के अपने फैसले के बारे में पिछले हफ्ते आधिकारिक रूप से बताया था। ईरान के सैनिकों और तालिबानी लड़ाकों के बीच अफगानिस्तान ईरान की सीमा पर हिंसक झड़प हो गई है। हालांकि किसी की भी मौत की कोई खबर नहीं है। झड़प के बाद कहा गया है कि गलतफहमी की वजह से ये हुआ है और इस घटना के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दुनिया भर में कहर बरपा दिया है और दुनिया के 30 देशों में इस वेरिएंट के मामले सामने आ चुके हैं। कई देशों ने ट्रैवल बैन जैसे कड़े फैसले भी लिए हैं। इसी बीच दक्षिण अफ्रीका ने लेवल 1 का लॉकडाउन लगा दिया है। देश में बर्ड फ्लू होने की स्थिति में है और जिस वजह से ये कदम उठाया गया है। चीन लगातार सैन्य ताकत मजबूत करते हुए खतरनाक हथियारों का परीक्षण कर रहा है, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है। ये बात अब अमेरिका के रक्षा प्रमुख ने भी कही है कि रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन ने कहा कि चीन में हाइपरसैनिक हथियारों के परीक्षण के क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण बढ़ती दहशत के बीच इजराइल से राहत देने वाली खबर आई है। यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री नितिन ने दावा किया है कि जिन लोगों ने फाइजर वैक्सीन की 2 डोज और 1 बूस्टर डोज लगवाई है, उन्हें इस वेरिएंट से संक्रमित होने का खतरा कम है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 26 करोड़ 44 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 52,49,000 के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 23 करोड़ 84 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ भी हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 2 करोड़ 7 लाख पहुंच गया है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 125 करोड़ 79 के पार हो गया है, जिसमें से 79 करोड़ 52 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 46 करोड़ 26 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 11 करोड़ 62 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 62 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 37 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है, जिनमें सबसे ज्यादा 8 मरीज दुर्ग में, 6 मरीज रायपुर में और 5 मरीज राजनांदगांव में मिले हैं। जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 328 हो गई है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के दस्तक के बाद छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया। स्वास्थ्य विभाग विदेश से आने वाले लोगों की मॉनिटरिंग कर रहा है और इधर पिछले 24 घंटे में 51 यात्री विदेश से छत्तीसगढ़ लौटे हैं। वहीं पिछले 6 दिनों में 5 विदेशी समेत 217 लोग छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। देश में ओमिक्रॉन की दस्तक से जबलपुर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अब नए कोरोना पॉजिटिव मरीज होम आइसोलेशन में नहीं रहेंगे। मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं विदेश से आने वाले 10 दिन तक होम क्वारंटाइन पर रहेंगे। एमपी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाने के मामले में देश में नंबर 1 बन गया है। प्रदेश में अब तक 5.12 करोड़ लोगों ने पहला डोज लगवाया है। वहीं गर्भवती महिलाओं के वैक्सीनेशन में भी एमपी पहले स्थान पर है। एमपी में 4.87 लाख गर्भवतियों को पहला और 1.44 लाख को दूसरा डोज लगाया गया है।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भोपाल प्रशासन ने बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों की निगरानी बढ़ा दी है। बीते 4 दिन में अलग अलग शहरों और देशों से आए 98 यात्रियों पर प्रशासन ने अपना सर्विलांस रखा है। इसमें से 8 लोग अमेरिका और 6 लोग ब्रिटेन से लौटे हैं। बलरामपुर में एकलव्य आवासीय विद्यालय के 2 छात्र पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद स्कूल को बंद कर दिया गया है। अब सभी बच्चों के लिए मास्क और सैनिटाइजर अनिवार्य किया गया है। साथ ही बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और सर्दी, खांसी, बुखार के लक्षण होने पर स्कूल आने की इजाजत नहीं होगी। एमपी में 3 स्कूली बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इंदौर के निजी स्कूल में 2 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं भोपाल में एक छात्रा समेत 7 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पूरे प्रदेश में बात करें तो 24 घंटे के अंदर कोरोना के 12 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। नए वेरिएंट को लेकर स्कूलों में विशेष सावधानी बरती जा रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बाद पहली बार स्कूल 100% क्षमता के साथ खोले गए हैं, लेकिन नए वायरस ने नए म्यूटेशन के पेरेंट्स की टेंशन बढ़ा दी है और हालांकि गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जा रहा है। ग्वालियर में डेंगू मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। जिले में बीते 24 घंटे में 24 डेंगू मरीज सामने आए हैं। डेंगू मरीजों का आंकड़ा अब तक 2611 के पार हो गया है। अब तक जिले में डेंगू से 8 लोगों की मौत भी हुई है। इंदौर में भी डेंगू मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जिले में 2 बच्चे सहित 7 नए डेंगू मरीजों की पुष्टि की गई है। हम आपको बता दें कि एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब 11 हो गई है। जिले में डेंगू मरीजों की संख्या 1144 हो गई है। राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर छत्तीसगढ़ सम्मानित हुआ है। दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए किए गए कामों को लेकर छत्तीसगढ़ को ये सम्मान मिला है। इसके लिए प्रदेश को 3 राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति के हाथों मंत्री अनिला भेड़िया ने यह अवार्ड लिया है और छत्तीसगढ़ को मिले सम्मान के लिए सीएम भूपेश बघेल ने बधाई दी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 13 दिसंबर से 17 दिसंबर तक चलेगा और साथ ही इस दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत के मुताबिक 2 दिसंबर तक करीब 750 प्रश्न लग चुके हैं। प्रश्नों की संख्या आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के मौके पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सेंट्रल हॉल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान कई अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। एमपी में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रदेश की 52 जिला पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया 14 दिसंबर को होगी और इस संबंध में पंचायत राज संचालनालय ने कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि एससी, एसटी, ओबीसी और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण लॉटरी से होगा। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मध्य प्रदेश का पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होगा और इसके लिए सरकार ने फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इस सिस्टम में प्रशासन के 14 अधिकार पुलिस कमिश्नर को मिलेंगे और वहीं नए सिस्टम को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल बैठक लेंगे। बता दें कि प्रदेश को 2 बड़े शहर भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होगा। एमपी में नगरीय निकाय चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। वहीं परिसीमन के मामले पर ग्वालियर हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी, जिसके खिलाफ शिवराज सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सरकार की दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। साथ ही याचिकाकर्ता को नोटिस जारी कर 6 दिसंबर तक जवाब मांगा है। रायपुर में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का आज 7वां दिन है। इस बीच जुड़ा हड़ताल की वजह से मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। हड़ताल के चलते स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। वहीं जुड़ा हड़ताल को अब सीनियर डॉक्टर्स का भी साथ मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में धान तिहार जारी है। खरीदी केंद्रों में बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज लेकर पहुंच रहे हैं। इसी बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को एक और बड़ी राहत दी है। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के बाद अब प्रदेश में 16 नए धान खरीदी केंद्रों को मंजूरी मिल गई है और साथ ही किसानों की सुविधा के लिए ये नए खरीदी केंद्र खोले जा रहे हैं। धमतरी के शासकीय स्कूल सिहावा में पदस्थ प्राचार्य के शराब के नशे में स्कूल आने का मामला सामने आया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने प्राचार्य को हटाने की मांग की है। वहीं कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीणों ने स्कूल में तालाबंदी की चेतावनी दी है। इधर पूरे मामले में जिला प्रशासन जांच की बात कर रहे हैं।
सूरजपुर में वार्ड नंबर 8 में 3 भालू विचरण कर रहे हैं, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। देखते ही देखते लोगों की भीड़ लग गई। इसके बाद सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को वहां से हटाया। फिलहाल वन अमला भालुओं पर नजर बनाए हुए हैं और इससे पहले भी कई भालू शहर के मुख्य सड़कों पर दिख चुके हैं। लोरमी पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मोहर सिंह राजपूत सुकली ग्राम पंचायत का सरपंच है, जिसने 2 तालाब का निर्माण कराया था और 5 लाख का भुगतान करने के बजाय फर्जी तरीके से नकली स्टाम्प पेपर बनाकर सहमति पत्र बनवाया था। रायगढ़ में बिजली बिल में बकायेदारों से परेशान सीएसईबी बिल वसूली के लिए सख्ती पर उतर आया है। विभाग ने बड़े बकायेदारों के कनेक्शन तत्काल काटने के निर्देश दिए हैं। लाइन काटने के लिए विभाग ने 42 टीमें बनाई हैं, जिन्होंने 10 दिन में 600 से ज्यादा लोगों के कनेक्शन काटे हैं। गरियाबंद में पिता ने अपने ही 4 साल के मासूम बेटे की टंगिया से वार कर हत्या कर दी और जब घटना का पछतावा हुआ तो खुद फांसी लगा ली। घटना में दोनों पिता पुत्र की मौत हो गई। वही युवक ने ऐसा क्यों किया, ये जांच का विषय है। गरियाबंद में धान खरीदी शुरू होते ही गड़बड़ी का खेल शुरू हो गया है। अपर कलेक्टर JR चौरसिया ने छापामार कार्रवाई करते हुए इस खेल का पर्दाफाश किया है। अपर कलेक्टर ने कुल 729 टन पुस्तिकाएं धान समितियों से जब्त की हैं और आशंका है कि इन शरण पुस्तिकाओं के माध्यम से अवैध धान को खपाया जाता। ग्वालियर की जिवाजी यूनिवर्सिटी में मार्कशीट मामले पर FIR को लेकर NSUI ने जमकर हंगामा किया। NSUI के हंगामे को देखकर प्रशासनिक भवन पर ताला लगा दिया गया। इसके बाद NSUI नेता भवन ने छज्जे पर चढ़ गया और साथ ही वहां से कूदकर जान देने की चेतावनी दी। हालांकि पुलिस ने उसे रोक लिया। धमतरी में खनिज विभाग ने 14 हाईवा वाहनों को जब्त किया है। बिना रॉयल्टी के हाईवा वाहनों के परिवहन की शिकायत खनिज विभाग को लगातार मिल रही थी। शिकायत पर जिला खनिज विभाग की उड़नदस्ता टीम ने रेत का अवैध परिवहन करते 14 गाड़ियों को पकड़ा। प्रत्येक वाहनों पर 30-30 हजार की चालानी कार्रवाई की गई। MP में गृह विभाग ने ASP अभिषेक दीवान को निलंबित कर दिया है। ASP को 11 साल पुराने एक मामले में जिला अदालत ने 6 महीने की सजा सुनाई है। इसके बाद गृह विभाग ने ये कार्रवाई की। अभिषेक पर श्योपुर के बड़ौदा में SDOP रहने के दौरान युवक को 4 दिन तक हवालात में बंद कर मारपीट करने का आरोप लगा था। अब देखेंगे बिग न्यूज। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की चपेट में दुनिया के करीब 33 देश हैं। 27 नवंबर तक यानी हफ्ते भर पहले 11 देशों में इस नए वेरिएंट की पुष्टि हुई थी, लेकिन देखते ही देखते अब इस वेरिएंट ने 33 देशों तक पहुंच चुका है और एक हफ्ते में मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी भी हुई है। कंगना रनौत को पंजाब भीड़ ने घेर लिया और किसानों को खालिस्तानी कहने पर माफी मांगने की मांग करने लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर कंगना ने शेयर किया, जिसके साथ उन्होंने लिखा कि जैसे ही उन्होंने पंजाब में कदम रखा, भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। वे खुद को किसान बता रहे थे। वर्ल्ड एथलेटिक ने भारत की अंजू बॉबी जॉर्ज को विमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया। अंजू को यह अवार्ड भारत में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने और महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए दिया गया है और साथ ही भारत की पूर्व अंतर्राष्ट्रीय लॉन्ग जंपर स्टार अंजू जॉर्ज अभी भी इस खेल में सक्रिय हैं। दिल्ली में संसद परिसर में सामने आज पर राज्यसभा से निलंबित सांसदों ने धरना प्रदर्शन किया। ये सभी सांसद सत्र शुरू होने से पहले ही गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन करने बैठ गए। बता दें कि कल सभी 12 निलंबित सांसदों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया था।
जिसको कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी समर्थन दिया था। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आज लोकसभा में ऑक्सीजन की किल्लत और कोरोना के मुद्दे पर बोलते हुए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि दिल्ली की सड़कों पर ऑक्सीजन टैंकर घूम रहे थे, लेकिन उसे खाली करने के लिए जगह नहीं थी। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा, बैठक में बार बार कहा कि इसमें छिपाने की कोई बात नहीं है, कोरोना से जो मौतें हुई हैं उसका डाटा दें। उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास हुए सड़क हादसे में टीकमगढ़ के 3 पुलिसकर्मी समेत 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, जिनका इलाज मथुरा के निजी अस्पताल में जारी है। सभी पुलिसकर्मी जिले के बुडेरा थाने में पदस्थ थे, जो कि नाबालिग लड़की की खोज में हरियाणा जा रहे थे।